पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि हम सब समर्पण दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। और समर्पण से ही सारे कुछ समझ में आ जाता है कि एक तो जैसे महामंत्री जी ने कहा कि अपनी श्रद्धा से हम पार्टी के लिए सब कुछ जितना कुछ भी हम समर्पित कर सके हमें समर्पण करना चाहिए। लेकिन उससे बड़े समर्पण तो हमें समाज के लिए, देश के लिए, हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। वो सबसे बड़ा समर्पण होता है। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए उन्होंने समर्पित किया खराब हो जाएगा और समाज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने जी करके हमें दिखाया और एक दर्शन भी उन्होंने दिया, जिसे हम एकात्म मानव दर्शन के रूप में हम यानी पूरी दुनिया की मानव जाति के लिए हम किस प्रकार से, क्योंकि देश में एक बड़ी, दुनिया में एक बड़ा संघर्ष चलता है जो दर्शन को लेकर के पूंजीवाद और साम्यवाद के देश में, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम जो, क्योंकि भारत के जो दर्शन है तो जो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति की विकास और व्यक्ति के विकास भी, जहां दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की जो कल्पना की, यानी विकास के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनकी विकास हो, उनके विकास आगे वो बढ़े और वो विकास की दौड़ में वो कदम से कदम मिला करके वो आगे बढ़ सके। और इसलिए आप सबने देखा कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, फिर 2014 से आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अगर आजाद भारत में कहें तो पहली दफा, पहले तो जितने भी कोई प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे, लेकिन पहली दफा जब अटल बिहारी वाजपेयी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो वास्तव में पंडित दीनदयाल जी ने जो विचार हम सब लोगों के समझ छोड़ कर गए थे कि अंत्योदय के, समाज के अंतिम व्यक्ति, विकास के जो अंतिम पायदान पर खड़े, उनका विकास हो। विचारधारा उन्होंने दिया जो भारतीय विचारधारा थी, क्योंकि जिस कालखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जन्मे और उनकी शिक्षा दीक्षा और राजनीति में आए, तो उस समय दुनिया में साम्यवाद और पूंजीवाद पर बहुत सी बहस हो रही थी, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी इसको जानते थे कि दुनिया में अगर मानव जाति का उत्थान होगा तो दोनों ही विचार, कोई भी विचार पूर्ण नहीं है, यानी दोनों विचार की हमें व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों ही विचार को ध्यान में उन्होंने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया था। और उन्होंने के जो भारत की जो विचारधारा है, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जहाँ पर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार दर्शन का ही एक परिणाम है। और आज केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है और जिन राज्यों में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है, ये स्लोगन नहीं बल्कि इसको काम करके सरकार दिखा रही है। आप उस आंकड़ों से भी आप देख सकते हैं, पहले कितना काम होता था, पहले कितना काम हुआ था और आज कितना हो रहा है, कितना हुआ है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। तो इसलिए हम या सबों को पूरी तरह से सबके सब तो दीनदयाल जी नहीं बन सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके विचारों को हम जितने अंगीकार कर सकते हैं, अपने जीवन के आचरण में जितना हम उतार सकते हैं,
उसको हम सबको कोशिश करनी चाहिए। और कार्यकर्ता इसलिए प्रत्येक पुण्यतिथि में श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं करती, अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हैं।